हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 19वें में क्या देखा था? इत्यावेदित हार्दाय मह्यम स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्षः आत्मनः परमां स्थितिम इति। इस प्रकार आवेदित हार्दाया, अपने हृदय की बात को मैंने आवेदित किया था, इसलिए मह्यम, मुझको, स भगवान परः, वह भगवान जो सभी के परमेश्वर हैं, उन्होंने आदि देशा, मुझे उपदेश किया। कैसे भगवान? अरविंदाक्ष, जिनकी जो कमल नयन है। क्या उपदेश किया? आत्मनः परमां स्थितिम, अपनी परम स्थिति अर्थात अपनी लीला की मर्यादा और द्वारका, वृंदावन, मथुरा आदि में उनकी जो नित्य स्थिति है उसका वर्णन भगवान ने किया। अब अगर कोई पूछे कि भगवान ने जब ऐसा उपदेश कर दिया तो आपने क्या किया, तो उस पे आज वह श्लोक कह रहे हैं कि भगवान का आराधना करके, भगवान के को गुरु के रूप में स्वीकार करके, जिनके चरण आराधित हैं, पूजनीय हैं, मैंने उस तत्व का अध्ययन किया भगवान से और उनको प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके यहाँ पे आ गया। बस ये बात इस श्लोक में बोली गई, मेरे पीछे बोलिए। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एवमाराधित पाद तीर्थाद् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। सभी लोग साथ में बोलिए। स एवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः। प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। ये प्रदक्षिणा थोड़ा समझ लीजिए। दक्षिण मतलब होता है दायां और प्र मतलब अच्छे से। तो अच्छे से अपने दाएं तरफ रखते हुए जब व्यक्ति चक्र काटता है तो उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। और यह किसी भी व्यक्ति के प्रति
सर्वश्रेष्ठ आदर का सूचक होता है, यह बहुत अत्यधिक आदर का सूचक होता है। जैसे आप देखिए हम लोग मंदिर में उल्टा नहीं घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, क्लॉकवाइज घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। जो व्यक्ति मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे सुबह मंदिर में लोग परिक्रमा करते हुए दिखते हैं, या वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा जो होती है वह प्रदक्षिणा के रूप में होती है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अपने पता नहीं वीडियो में लेफ्ट दिख रहा है कि राइट दिख रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं, राइट, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड को रखते हुए, अपने भगवान की तरफ रखते हुए, अर्थात भगवान या मंदिर को अपने दाएं तरफ रखते हुए व्यक्ति परिक्रमा करता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है। तो गुरु की परिक्रमा करते से आपने श्रील प्रभुपाद जी की परिक्रमा करते हुए समाधि में भक्तों को देखा होगा। ये देखा, तुलसी जी की तो परिक्रमा करते ही आप लोग। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो जितने भी पाप हैं, ब्रह्म हत्या का पाप भी है, वह भी तुलसी जी की परिक्रमा पर पद पद पर नष्ट हो जाता है, प्रदक्षिणा करते हुए, उनको दाएं तरफ रखते हुए। तो ये बात है। तो क्या किया उन्होंने? भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, उनसे अध्ययन किया अध्यात्म का मार्ग का, और उसके बाद उनको परिक्रमा करके वो यहाँ पे आ गए। यहाँ का मतलब यमुना जी के तट पर वृंदावन में। एवं इस प्रकार मतलब जैसे वर्णन किया गया, तत्व ज्ञान का उपदेश करने की प्रार्थना उद्धव जी ने करी थी। आराधित पाद तीर्थात, आराधित चरण भगवान श्री कृष्ण को तीर्थ अर्थात गुरु मानकर उनसे, अब थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। आराधित पाद, जिनके चरण आराधित होते हैं, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। ठीक। और तीर्थ का मतलब होता है गुरु। यहां पर समझा रहे, तीर्थ का मतलब जिसके प्रति व्यक्ति की बहुत आदर बुद्धि होती है कि ये हमको पवित्रता देंगे, हमें परमार्थ की प्राप्ति कराएंगे। इसी बुद्धि से व्यक्ति तीर्थ जाता है ना। जैसे भगवान की ही उक्ति है, यस्यास्ति बुद्धिर कुणपे त्रिधातुके, यस्यास्ति बुद्धिर कुणपे त्रिधातुके, सधि कलत्रादिषु भौम इज्जति, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, कुणप मतलब बैग, और त्रिधातु मतलब कफ, पित्त और वायु, इस तीनों का बैग जो शरीर है, जिसकी उसमें आत्मबुद्धि होती है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, सधी कलत्राधिषु भौम इज्जति, जिसकी अपनी कलत्र यानी बच्चे और पत्नी में ही बुद्धि होती है कि ये मेरे हैं, और इज्ज बुद्धि होती है जहां वह जन्म लिया है, जन्मभूमि की पूजा करता है। यस तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, तीर्थ बुद्धि उसकी जल में होती है, जल तीर्थ है, लेकिन करहिचित मतलब कि कभी भी जो अभिज्ञ हैं, जो आत्म तत्व को जानने वाले, उनमें तीर्थ बुद्धि अर्थात गुरु बुद्धि नहीं होती है। तो स एव गोखरा, उसकी ये बुद्धि होती है कि मैं विशेष तीर्थ में जाऊंगा, वहां नहाऊंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन उस स्थान में रहने वाले जो महात्मा गण हैं, जो भगवान का उपदेश दे सकते हैं, उनमें तीर्थ बुद्धि नहीं होती। मैं तीर्थ की व्याख्या कर रहा हूं, तो तीर्थ मतलब गुरु, तीर्थ मतलब जो पवित्र करने वाला है। तो गुरु अपने उपदेश के द्वारा पवित्र करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन भगवान को जिनके चरण आराधित हैं, जिनके चरण सेवनीय हैं, उनके चरण सेवा बड़े बड़े लोग करते हैं, उनको तीर्थ अर्थात अपना गुरु बनाकर और उनसे आत्म तत्व विबोध मार्ग, परमात्म तत्व के, भगवान के तत्व के ज्ञान मार्ग का, विबोध मतलब विशेष रूप से बोध हो जाए, उस मार्ग का अधीत यानी अध्ययन कर। स अहम, वह मैं मतलब वह मैं उद्धव, देवम श्री कृष्ण की परिवृत्य प्रदक्षिणा कर, प्रणम्य प्रणाम कर, विरह आतुरात्मा, विरह कातर चित्त से इह आगता, इस यमुना तट पर आया हूं।
श्लोक देखिए, स एवं मैं इस प्रकार आराधित पाद तीर्था, जिनके चरण कमल पूज्य हैं, उन श्री भगवान को जो मेरे गुरु थे, तीर्थ मतलब गुरु थे, उनसे अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग, परमात्म तत्व के ज्ञान के मार्ग का अध्ययन करके, प्रणम्य उनको प्रणाम करके, एक छूट गया अन्वय में शब्द, पादव शब्द छूट गया क्या? हाँ, पादव शब्द छूट गया। उनके दोनों चरणों को प्रणाम करके, पादव मतलब चरणों को, दोनों चरण है, देखिए क्या लिखा हुआ है, उनके चरण कमलों पर, तो भगवान के चरण कमलों पर प्रणम्य, उनके चरण कमलों को प्रणाम करके, परिवृत्त देवम, देव अर्थात लीला परायण, क्रीड़ा परायण भगवान श्री कृष्ण का परिवृत्त यानी कि परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके, यहाँ आगत, मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ का मतलब यमुना जी के तट पर वृंदावन में आ गया हूँ। अहम, मैं कैसा हूं? विरह आतुर आत्मा, आत्मा मतलब मन, तो विरह से आतुर जिसका मन है, ऐसा मैं हूं और ऐसा मैं यहां पे आ गया हूं। बड़ा अच्छी बात यहां पे शिला चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मैं प्रणाम किया, परिक्रमा करके आ गया यहां पे, यह नहीं देखा कि भगवान कर रहे, अब उसके बाद क्या किए, भगवान तिरुभाव कर लिए अपना, लेकिन यह मैं नहीं देखा। स अर्थात सारार्थ दर्शनी देखिए, स अर्थात मैंने आराधित पाद तीर्थ अर्थात भजनीय भगवान, जिनके चरण भजनीय हैं, जिनके चरणों का भजन किया जाना चाहिए, इसे कहेंगे आराधित पाद, जो गुरु हैं अर्थात तीर्थ, उनसे आत्म तत्व विबोध मार्ग अर्थात भगवान के तत्व के ज्ञान का मार्ग प्राप्त करके, उनकी परिवृत्ति अर्थात परिक्रमा करके वहां से चला गया। मैंने नहीं देखा कि भगवान ने उसके पश्चात क्या किया, कैसे वह तिरोभाव हुए मैं नहीं जानता, उसके बारे में आप मुझसे नहीं पूछना। नेक्स्ट नोट, ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के नोट्स में से है। वो बड़ा सुंदर बोले कि यहाँ वृंदावन क्यों आए, उनको तो बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी गई थी, तो ये पहले वृंदावन क्यों आ गए? तो देखिए, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी अन्यत्र नहीं जाते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, शायद इसी आशय से उद्धव वृंदावन के यमुना तट पर आए थे, परंतु वहां भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होने से उनका मन विरह व्याकुल हो गया था। विरह आतुर आत्मा, कितना सुंदर अर्थ महाराज जी समझाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्रम संदर्भ, मैंने अपनी इच्छित वस्तु को जानने हेतु मार्ग अर्थात चतुश्लोकी को तत्वतः अधीत अर्थात समझ लिया था, अध्ययन कर लिया था। जिस चतुश्लोकी में भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ था, गुण का वर्णन हुआ था, वो जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वही मुझे भी समझाया, तो मैं समझ गया। समझने के बाद आया स्वामी विरह से आतुर मैं यहाँ यह प्रदर्शित करते हुए आया कि मैं किस प्रकार भगवान के प्रेम द्वारा नियंत्रित था। ये क्या बात हुई? स्वामी विरह से आतुर मैं यहाँ यह प्रदर्शित करते हुए आया कि मैं किस प्रकार भगवान के प्रेम द्वारा नियंत्रित था। तो आप कहेंगे अगर भगवान से प्रेम था तो भगवान को छोड़ा क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। भगवान की आज्ञा थी कि उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाएं, और इस प्रकार से यद्यपि वह उनके लिए अत्यंत व्याकुल करने वाला था, फिर भी भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वह विरह से पीड़ित होते हुए भी आ गए इधर। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार उन्होंने संकेत दिया कि शुष्क ज्ञान को भगवतम के निष्कर्ष के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। क्या मतलब है इसका? भगवान ने मुझे चतुश्लोकी का ज्ञान दिया, इससे मेरा प्रेम बढ़ा, तो अगर भगवान निर्विशेष होते तो प्रेम कैसे बढ़ता? भगवान निराकार होते तो प्रेम कैसे बढ़ता? निराकार से कोई प्रेम करता है? यहां देख रहे हैं कि और विरह से आतुर हो गए अर्थात प्रेम। देखिए, वियोग से विरह नहीं होता है, केवल वियोग से विरह नहीं होता है। जब किसी का किसी से प्रेम होता है, उससे वियोग होता है, तब विरह होता है। ऐसे तो हम लोग बहुत लोग से दूर हैं ही, जिन लोगों से बहुत दूर हैं उनका स्मरण भी नहीं होता है। अग्रीड? जिनसे प्रेम होता है वो थोड़ी भी दूर जाते हैं तो विरह का अनुभव होता है, लेकिन जिनसे प्रेम नहीं होता है उनका
ओह आप भी धरती पे हैं, अच्छा कभी दिख गए तो आप जिंदा हैं, या ऐसे तो नहीं बोलते, अरे आप भी हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे स्मृति पटल पे वो व्यक्ति था ही नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। लेकिन अगर प्रेम होता है और वो व्यक्ति दूर होता है तो स्मृति पटल पर वही पे चित्त में वही व्यक्ति बसा रहता है, उसके अलावा और कुछ होता नहीं। तो अगर भगवान निर्विशेष होते तो इस प्रकार से उद्धव जी कैसे विरह आतुर आत्मा होते, बताइए। ठीक है, तात्पर्य, श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। अब एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आती, ये कैसी बात हो गई। देखिए भागवतम, चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक क्या है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च तदंगम च गृहाण गदितम मया। मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान से समन्वित ज्ञान दूंगा और उसके रहस्य से समन्वित ज्ञान दूंगा। रहस्य क्या है, प्रेम भक्ति। तो बेसिकली बात क्या है, भागवतम का सार है भगवान की प्रेमा भक्ति। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि भगवान में प्रेम हो जाए। और यहां पे उद्धव जी को प्रेम हो गया। ईश्वरपुरी पाद जो श्रील चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवान का नाम बोलने से प्रेम के लक्षण देखे। महाप्रभु ने अपने गुरु से कहा, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल जपीते जपीते मोई होइला पागल। बड़ा सुंदर श्लोक लगता, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारा बल। ये हे गोसाई, हे गुरु महाराज, आपने क्या मंत्र दे दिया, क्या हो गया, इसका बल कैसा है, तो क्या हो गया भाई। तो कहते हैं जपीते जपीते मोई होइला पागल, मैं जपते जपते इसको पागल हो गया हूं। तो गुरु महाराज कहते वेरी नाइस कहते बहुत बढ़िया, ऐसा पागलपन नहीं दिखता है लोगों में सामान्यतः। मैं तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त करके धन्य हो गया, पागल शिष्य प्राप्त करके मैं धन्य हो गया ना। क्यों, तो कहते हैं, फिर एक श्लोक कोट करते हैं, ये भी 11वें स्कंद से है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग उद्रत चित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इस प्रकार से जो भगवान का नाम उसको प्रिय लगता है, उसका बारंबार व्रत लेकर कीर्तन करने से, अनुकीर्तन करने से जाता अनुराग, भगवान के नाम में उसका अनुराग हो जाता है, उसे बार बार वो बोलना चाहता है। ओहो, ये नए बच्चे आ गए, दादाजी है कि बच्चा जी है, डिस्टर्ब करते हैं। एक पेंटिंग बुक भी ले आओ आपके लिए क्या बात कर रहा था, हाँ, तो अनुराग हो जाता है। और अनुराग से क्या होता है, हंसता है, वो नाम बोलने से हंसता है, रोता है, और पागल जैसा वह नाचता है। पागल होकर नहीं नाचता है, पागल जैसा होकर नाचता है। तो क्या समझ रहे हैं, भागवतम, मैं श्लोक क्यों कोट कर रहा हूं, भागवतम का श्लोक है कि भगवान, मतलब भागवतम का सार ये है कि व्यक्ति भगवान का प्रेमी हो जाए। आप लोग 1.1.3 भी जानते हैं कि भागवतम कब तक सुनते रहो, जब तक प्रेम के लक्षण ना प्रकट हो जाए, जब तक उसमें से एक लक्षण है बेहोश होना। तो फिर प्रश्न, अगर बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे, तो बेहोश हो जाओगे, ठीक है, सुनते सुनते फिर जब होश आएगा, पानी को छिटकेगा, अगर कोई मतलब होश में रहा तो वो आप होश में आएंगे, फिर भागवत सुनिए, फिर बेहोश हो जाएगी। तो बेसिकली भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है, बेहोश होना, लेकिन प्रेम में। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री उद्धव जी का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने दिखे, जिसको भगवान से विरह का अनुभव होने लग गया, वास्तव रूप से वही श्रीमद् भागवतम का असली जीवंत लक्षण ऐसे कहना चाहिए। हम लोग तो अभ्यास में लगे अभी। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहां पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान हैं, जिन्हें भगवद गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। मतलब पहले गीता पढ़नी होगी, समझ में आ गई, फिर भागवतम पढ़नी होगी। अनअधिक, इसीलिए सुबह गीता पढ़ाता हूं, सुबह पढ़ लीजिए, फिर शाम को आके भागवत पढ़िए तो समझ आ जाएगा। इस दोनों कोर्स साथ में कर रहे हैं, क्या कह सकते हो, BA MA एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों
पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधतामिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, पहले समझ लें अनधिकृत का मतलब क्या होता है। अनधिकृत का मतलब अनऑथोराइज्ड। भगवान ने उनको अथॉरिटी नहीं दी है अपने श्लोकों पे टीका करने के लिए, और वो अपने से टीका करना शुरू कर दिए। जैसे मैं कहूं कि मुझे जल चाहिए, तो कल्याण प्रभु टीका कर रहे हैं, मान लीजिए कि ना जल नहीं चाहिए, इन्हें थम्स अप चाहिए। तो मैं कहूं कि आपको ये टीका करने की अथॉरिटी कौन दिया? है ना? ये है अनधिकृत टीका, और पानी लाके दे दिया तो सही बात है। इस थिंग्स आर वेरी सिंपल। प्रभुपाद बात कुछ बोलते हैं बहुत सिंपल है। तो जो आचार्य गण हैं वो वह विवेक्षा करते हैं, अर्थात भगवान क्या बोलना चाहते उसके अनुसार वह वर्णन करते हैं। और ये लोग जो भगवान नहीं बोलना चाहते उसके बिल्कुल विपरीत बात बोलते हैं। और क्यों ऐसा? क्योंकि इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा में ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। इनकी भी परंपरा है, लेकिन वह भगवान से शुरू नहीं होती। एवं परंपरा प्राप्तम का मतलब क्या हुआ? भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान ने सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने मनु को इक्ष्वाकु को, ऐसे परंपरा जो कि भगवान से शुरू आई हो रही है, उस परंपरा में जो ज्ञान स्वीकार करेगा वह अधिकृत है, बाकी सब लोग अनधिकृत है। ये बात है। और शुष्क का क्या मतलब है? शुष्क का मतलब जिसमें कोई सूखा मामला है, हाँ, उसमें रस ना हो। तो मतलब भगवान का तत्व उसमें है नहीं तो रस गायब। भगवान रस है, रसो वैसा। तो जिस चिंतन में भगवान ही गायब, तो उसमें तो वो चिंतन तो सूखा हो ही जाएगा ना। रस तो भगवान से आता है, तो भगवान को अपने गायब कर दिया, निराकार कर दिया, तो वह चिंतन शुष्क हो जाएगा। वह शास्त्र के आधार पर नहीं है, वो उनकी मनोकल्पना के आधार पर। यद्यपि वह शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के आधार पर नहीं कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है आपको? शास्त्र के आधार पर शास्त्र की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मनोकल्पना के आधार पर शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। भगवद गीता में पुष्टि 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। आचार्य नहीं दोष, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। प्रकाशानंद सरस्वती को जब उनने बनारस में मतलब क्या शास्त्रार्थ में डिफीट किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आचार्य नहीं दोष, शंकराचार्य जी का दोष नहीं है मायावाद का प्रचार करने में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको आज्ञा दी थी मायावाद का प्रचार करने के लिए। लेकिन वह स्वयं भगवान के भक्त थे, इसीलिए वैसे श्लोक लिखे भी हैं, जैसे जगन्नाथ अष्टकम और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते इत्यादि। उनका एक व्यक्ति था, वो बनारस में, मैंने सुना सा, गंगा जी के तट पर बुढ़ा था वो, और वो व्याकरण का अभ्यास कर रहा था। तो वहां पे शंकराचार्य जी बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते अंतकाल सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुख करणे। हे मूर्ख मते, मूढ़ मते, मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। 3 बार बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अंत काल सन्निहित काले, जब अंत काल में तुम्हारा काल पास आएगा, सम्यक रूप से पास में आ जाएगा, तो नहीं नहीं रक्षति दुख करने, तुम्हारा व्याकरण, ये जो व्याकरण वर्ड जगलरी है, यह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। एकदम स्पष्ट है। लेकिन आप देखिए इसकी व्याख्या क्या करते हैं? नहीं, गोविंद का भजन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, गोविंद जो शंकराचार्य जी के गुरु हैं उनका भजन करने के लिए कर रहे हैं। ये शंकराचार्य जी के जो अनुयायी है वैसे व्याख्या करते हैं। दिस इज टू मच। नहीं, गोविंद का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। अरे इतने सिंपल सी बात है ना। नहीं मानना है तो व्यक्ति कुछ नया इंटरप्रिटेशन देगा। लेकिन ये भजन कितना सुंदर है, आप लोग को याद हुआ? कुछ नंबर गाएंगे मेरे साथ? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते
अंतकाल सन्निहित काले नाही नाही रक्षते दुख करणे। कितना सुंदर है ना। ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसको थोड़ा समझें, कुछ भक्तों को ये बात नहीं पता होगी। देखिए, जब भगवान बुद्ध आए थे तो उस समय वेदों के नाम पर पशुओं की बलि हो रही थी, उससे लोग नरक ही जाते। वेदों में पशुओं की बलि का वर्णन है, लेकिन अनाधिकृत रूप से नहीं है। और बद्ध जीव में अपनी इंद्रिय तृप्ति को सपोर्ट देने की ज्यादा प्रवृत्ति होती है, नियमों का पालन करने की कम। तो अब उसको पशुओं को खाना है तो वो यज्ञ के बहाना लेकर के उसे काट रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे धर्म में दया नहीं है तो मैं वेद को ही नहीं मानता। तो वेद का ही खंडन कर दिया। और यह लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। दोबारा किसका जन्म होगा नहीं बोलते। व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होगा तो वह अब इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएगा और लीन हो जाएगा, शून्य में लीन हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, वैसे प्रश्न बन जाता है कि भाई देह तो छूट ही रहा है सबका, तो फिर साधना करने की क्या जरूरत है? और अगर दोबारा जन्म होगा तो किसका जन्म होगा? शून्य का तो होगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर भाई क्या आप कह रहे हो भाई भोगों में मत लगो, वो तो भी बोलते हैं भोग मत करो, ये मत करो, साधना करो। तो भाई शरीर तो सबका छूटना है, तो शरीर छूटने के बाद अगर शून्य में लीन होना है तो उसके लिए आप साधना कर रहे हो। पहली बात तो शून्य कुछ है नहीं, और उसके बाद दूसरी बात यह कि अगर मैंने साधना नहीं करी, मैं भोगों में पड़ा रहा, तो आप आत्मा को तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो जन्म किसका होगा? मुझे तो कोई उत्तर दिया नहीं आज तक। मतलब मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, ज्यादा लोगों से पूछा भी नहीं, लेकिन किसी को उत्तर पता हो बौद्ध के धर्म के अनुसार तो कोई ज्ञानी हो तो बताइएगा हमको। हमें नहीं समझ आता कि जन्म किसका होगा। जब आत्मा को ही नहीं आप स्वीकार कर रहे हो तो जन्म किसका होगा? और फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा, शून्य में जाके होगा क्या? निर्वाण तो होगा, लेकिन किसका निर्वाण होगा और कौन शून्य में जाएगा? वन तो शून्य में जा नहीं सकता, शून्य में से वन को माइनस कर सकते हैं, वन तो शून्य में समाएगा नहीं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उन्होंने मेन जो बात करी वो ये कर दी। फायदा ये हुआ कि उन्होंने हिंसा को रोक दिया, ये अच्छी बात करी। लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया? वेद की मान्यता को समाप्त कर दिया। तो शंकराचार्य जी आए, उन्हें कहा कि नहीं नहीं, नाक ऐसे मत पकड़ो, नाक पकड़ने का अच्छा तरीका ऐसे है। ऐसे का मतलब हुआ, देखो शून्य नहीं है, निराकार है, लेकिन वेद सही है। आत्मा को वेद कहता है कि आत्मा है, तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, और आत्मा शून्य में लीन नहीं होगी, आत्मा निराकार में लीन होगी। तो नाक को ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, एक ही बात होगी कि नहीं? आप शून्य बोलिए निराकार बोलिए, एक ही बात हुई। लेकिन उनने वेद की मर्यादा, वेद की मान्यता मर्यादा को स्थापित कर दिया कि वेद सत्य है, वेद को माना जाना चाहिए। तो वो -1 से 0 पे ले आए। उसके बाद आए श्रीपद रामानुजाचार्य जी, उन्हें कहे नहीं नहीं, निराकार नहीं, परब्रह्म है। बहुत सारे आचार्य, विष्णु स्वामी आए, रामानुजाचार्य जी आए, मध्वाचार्य आए, और उन्हें भगवान की अस्तित्व को स्थापित किया। और अंत में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आए। ठीक है, तो इसलिए उस समय बौद्ध धर्म को परास्त करने के लिए शंकराचार्य जी के मत की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान ने उनको बोला कि आप इस प्रकार से जाइए और इस मायावाद का प्रचार करिए। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावाद असत शास्त्र है, ये शाश्वत शास्त्र नहीं है। और प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये ढका हुआ बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म कह रहा है कि भाई ये शून्यवाद और वेद को नहीं मानो, तो कहते हैं नहीं ये निराकारवाद, लेकिन वेद को मानो। वेद की आड़ लेकर के वह निराकारवाद का स्थापना करना चाहते हैं। सबको समझ में आ गई ये बात? आई होप दिस वेरी क्लियर। अब एक भक्त पूछ रहे थे कि मायावाद क्या है, निराकारवाद क्या है। अब देखिए, एक एक व्यक्ति को तो मैं क्या समझाऊंगा, लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ तो समझ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है शून्यवाद और निराकारवाद क्या होता है? ठीक है। शून्यवाद में वो कह रहे हैं कि सब कुछ शून्य है
और हम लोग मुक्त होने के बाद शून्य में लीन हो जाएंगे। और ये लोग कहते हैं निराकारवादी कि सब कुछ निराकार है और हम सब लोग निराकार में लीन हो जाएंगे। कोई अंतर नहीं ज़्यादा, एक ही बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अब क्या कहते हैं, इसलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया है। नारायण परः अव्यक्तात्, नारायण भगवान अव्यक्त के परे हैं। वह अपनी टीका में शुरुआत में ही लिखते हैं, चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। देखिए, पहले समझ लीजिए बात। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सबसे बड़ा अपराध यह है कि उनको निराकार कहा जाए, और सारे अपराध इसी अपराध से प्रकट होते हैं। तो ऐसा अपराध तो वह कर ही नहीं सकते थे भाई। भागवतम के तो पहले श्लोक में ही भगवान के रूप का वर्णन है, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। तो अगर निराकार होगा तो ध्यान कैसे करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य, मैं उनका ध्यान करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। कैसे कह देंगे कि परम सत्य निराकार है। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। शंकराचार्य जी ने जो निर्विशेषवाद का प्रचार किया उसका एक प्रामाणिक उद्देश्य था। क्या प्रामाणिक उद्देश्य था? बौद्ध धर्म का निरस्तीकरण और वेदों की मर्यादा को वापस स्थापित करना। इसलिए उन्होंने अपराध नहीं किया। इसीलिए महाप्रभु कह रहे आचार्य नहीं दोष। क्लियर। लेकिन इन लोगों ने जो शंकराचार्य जी के अनुयायी थे, वह शंकराचार्य जी का उद्देश्य न समझ पाने के कारण वह अब चतुश्लोकी की व्याख्या करने लगे, जिसके द्वारा भगवान निराकार के रूप में स्थापित हो रहे। और यह प्रामाणिक उद्देश्य नहीं है, यह गलत है, यह भगवान के प्रति अपराध है, जो कि शंकराचार्य जी ने नहीं किया। जब शंकराचार्य जी टीका नहीं किए तो आप उनके अनुयायी होकर के उस शास्त्र पर टीका कैसे कर रहे हो? आप ये देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की जो कमेंट्रीज हैं वह पूर्ववर्ती आचार्यों की कमेंट्री पर आधारित है। उसका विस्तार हो सकती है, लेकिन उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। तो जिस शास्त्र पे उनके आचार्य ने टीका कर ही नहीं, तो वह उस पर दुस्साहस क्यों कर रहे हैं टीका करने के लिए, और वह भी उस तरह से जिसमें कि पूरा गलत बात हो। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल विरुद्ध बात जाकर के भगवान बोल रहे हैं अहम अहम, छाती पे हाथ रखकर बोल रहे हैं अहम, जैसा है ब्रह्मा, तुम जैसा मुझको देख रहे हो ना वैसा, अहम एवास्तमेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम, मैं था और मैं था ही मैं था, मैं ही था और मैं था ही। ऐसा नहीं है कि मैं निराकार था। बिल्कुल भगवान स्पष्ट बोल रहे, तो इसमें कहां निराकार बात की व्याख्या हो जा रही है। तो यह जो टीका है यह सही बोध को नहीं देने वाली, यह भगवान के प्रति अपराध है। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवतम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। मतलब अभी समझा दूंगा। श्रील व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। धर्मा प्रोचित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो कहते हैं व्यासदेव जी इस भागवत में धर्म प्रोजित, इसमें धर्म प्रोजित कैटबो अत्र, इस श्रीमद् भागवतम में, अत्र इस श्रीमद् भागवतम में ही हर प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर कर दिया गया। उज्जित मतलब झाड़ू मार के बाहर निकालना।
और प्र से मतलब है कि मोक्ष वांछा अपि निरस्तः, मोक्ष की इच्छा को भी बाहर कर दिया गया, यानी धर्म अर्थ काम तो बाहर किया ही गया है, मोक्ष भी बाहर कर दिया, बाहर खड़े रहो। तो जिनको ये चाहिए उनके लिए भागवत नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब पॉइंट क्या है कि जो ये मोक्षकामी हैं, जो निराकार में लीन होना चाहते हैं, वह भागवत पर टीका कर रहे हैं, और वह भी चतुश्लोकी भागवत पर, जो भागवतम का सार है। अब उनसे पूछो कि क्या आपका भगवत श्रीमद् भागवतम पे अधिकार है ही क्या? आपको तो पहले ही राउंड में उड़ा दिया गया, सॉरी दूसरे राउंड में उड़ा दिया गया। पहले श्लोक को पढ़ने के बाद आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। पहला श्लोक भी पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि तुम परम सत्य की व्याख्या निराकार करोगे। तो तुमको पहला श्लोक पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो तुम दूसरे श्लोक, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक की व्याख्या कैसे कर सकते हो? अग्रीड? भगवान व्यासदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए लगे हैं उनको तो उसमें चाहिए नहीं। परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि शिवदम वास्तवम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान जाने जाएंगे। तुम तो भगवान को निराकार कर रहे हो, जो उसके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु है उसी को तुम जीरो कर दे रहे हो, तो तुम उसके योग्य कैसे मानोगे? जैसे कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता हो और फिजिक्स को ही गोल कर दे, तो क्या वह फिजिक्स की किताब पढ़ने का अधिकारी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। प्रारंभ से ही वो एफ इज इक्वल्स टू एम या जो भी सिद्धांत बताए जाते हैं वही गायब कर दे। या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, 1 ही स्वीकार ना करे, 0 ही स्वीकार ना करे, 1 ही ना स्वीकार करे, तो अब क्या मैथमेटिक्स पढ़ेगा? अग्रीड? तो प्रारंभ में ही बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान वासुदेव निराकार तो नहीं है, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वहीं से व्याख्या करते कहते हैं लोग कि देखो भाई व्यासदेव जी कितने उदार हैं। वह यह नहीं कहते कि हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, वह कहते हैं कि हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो तुम जिस जिसको भी परम सत्य मानते हो बड़े उदार है, तुम उसका अपना ध्यान करने लगो। लेकिन परम सत्य क्या सभी लोग परम सत्य हैं? नहीं, परम सत्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। कैसे मालूम? भगवद गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। कई बार भगवान इस बात को बोले, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। बारंबार भगवान बोलते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, ऐसे कई श्लोक आप भगवद गीता में पढ़ते हैं जिसमें मालूम चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं। अग्रीड? और भागवत वहां से शुरू होती है कि भाई ये तो समझ ही गया होगा कि भगवान सबके स्रोत हैं। जब ये बोला जाएगा कि परम सत्य मतलब जो सभी का स्रोत हो, उसको ध्यान करते हैं, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निराकार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बातें शायद समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जो व्यक्ति को पहला श्लोक ही पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिसको प्रोफेसर ने बाहर कर दिया कि तुम गीता पढ़ के आए हो, ठीक से गीता पढ़ो, नहीं गीता तो नहीं पढ़े, कौन भगवान है? निराकार भगवान, भाग यहां से भागवत पढ़ने आ गया। शक्ल देखी तूने? शक्ल देख क्या? पहले तो ये मालूम करो कि बाप का नाम क्या है। भगवान कृष्ण नाम मालूम होना चाहिए। बाप को निराकार कर दिए, तुम आगे सुन पढ़ाई करने के लिए जाओ। पहले बाप का नाम लिखो। बाप का नाम निराकार नहीं है। बाप का नाम निराकार लगा देंगे तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा ना स्कूल में। तो व्यासदेव जी कह रहे पहले बाप का नाम पूछ के आओ। गीता से बोलते हैं ना भगवान, अहम क्या माता धाता पिता माँ, मैं ही बाप हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही बाप हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही बाबा भी हूं, दादा भी हूं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जान ही नहीं रहा है, वो तो भागवत में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति टीका लिख रहा है, तो ये प्रपात कह रहा है कि ये उनके लिए ग्रंथ नहीं है, वो ना ही पढ़े तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए शंकराचार्य जी उस पर टीका किए नहीं। जबकि शिव जी के रूप में कहते हैं क्या? अहम वेद्मि। शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं भागवतम जानता हूं। शुको वेत्ति, सुखदेव का जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, या व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, अलग अलग बात है। श्रीधरम सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसाद है, मैं जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, राजा जानते हैं कि नहीं जानते, या व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन श्रीधर स्वामी जी सब कुछ जानते हैं नरसिंह देव जी की कृपा से भागवत को। तो शिव जी के रूप में वो भक्त हैं, वैष्णव है, तो वह भागवत जानते हैं, भागवत बोलते ही रहते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी के रूप में वे भागवतम के पर टीका क्यों नहीं करना? क्योंकि जानते हैं भागवत की महिमा। एक श्लोक भी, एक टीका भी अगर निराकारवादी हो गई तो भगवान के प्रति बड़ा अपराध हो जाएगा। महान वैष्णव ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनका नाम रखा गया शिव जी का महाभागवतों में, महाजनों में श्लोक है, स्वयंभू नारद शंभु
कुमार कपिलो मनु, ऐसे करके 12 महाजनों में एक हैं शिव जी। तो शिव जी के रूप में तो भागवत बोलते ही रहते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के रूप में भागवतम पे टीका नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह निराकारवाद का प्रचार करने के लिए है। और समझ में आ गया। लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वह निराकारवादी प्रचार वादी टीका वह भागवत में करते हैं, अपराध है, वह उसके अधिकारी नहीं है। प्रभुपाद समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। ये मैंने भी आपको समझाया प्रोजिता शब्द से 1.1.2 में। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो व्यक्ति भागवतम पढ़ के यह नहीं समझा कि जीवन का परम उद्देश्य भक्ति है, तो वह कुछ नहीं समझा। क्योंकि पहला प्रश्न यही है कि शास्त्रों का वह सार बताएं जिससे जीव सुखी हो जाए। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, पहला ही प्रश्न है जिस पे पूरी भागवतम आधारित है। और इसका उत्तर दिया है, सवैपुम सांपरो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। वही पर धर्म है जिसका अनुशीलन करने से व्यक्ति की भगवान अधोक्षज में जो इंद्रियों के परे हैं उनमें अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति हो जावे, जिसकी वजह से आत्मा प्रसन्न हो जाती है, उसकी बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। तो जो भगवान की भक्ति को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर भागवतम को समझा क्या? जिस श्लोक से भागवतम की उत्पत्ति हुई कि भाई जीव का परम शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे जीवों को आनंद हो जाए, आत्मा उनकी प्रसन्न हो जाए, वही नहीं समझे तो तुम प्रसन्न होने वाले ही नहीं। भागवतम का प्रयोजन है कि हम लोगों को भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनाकर भगवान के पास पहुंचा दे। तो तुम भगवान के धाम को ही गोल कर दिए, भगवान को ही गोल कर दिए, तो फिर तो भागवतम के प्रयोजन से विरुद्ध बात बोल रहे हैं ना। ये बात पर पास समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों को दुस्साहस नहीं करना चाहिए, वो और दुखी हो जाएंगे। अपना चलो तुम कुछ भी सोच रहे थे अलग बात है, तुम बोल करके दूसरा का बुद्धि और भ्रष्ट कर रहे हो। चलो भाई नहीं पता तो चुप रहना चाहिए ना। जैसे अभी मैं आज डॉक्टर के पास जा रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछा गीता आश्रम कहाँ है, हमने कहा हमें नहीं पता। इज इट नॉट, मैं बोलता यहाँ से जाके लेफ्ट, उसका राइट, उसके बाद टर्न और ऐसे करके बता देता तो बेचारा और गलत हो जाता कि नहीं। मुझको नहीं पता क्योंकि मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। मेरा इससे कोई उस गीता आश्रम से मेरा कोई सरोकार नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ रहे ना क्यों? उस गीता आश्रम से मेरा कोई सरोकार नहीं था, इसलिए न तो मैंने कभी सुना, ना मैं कोई उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे नहीं पता। समझ गए ना? तो ये जो मायावादी हैं इनको भगवान के धाम से, वैकुंठ से कोई सरोकार नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं है। तो कम से कम दूसरे को तो मत बताओ, गलत तो मत बताओ। ये आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग गलत गुरुओं से सुन करके इतना उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि सही बताने पर और उनके द्वारा एटलीस्ट बाह्य रूप से स्वीकार किए जाने पर भी कि आप मतलब जो भक्त वो सही बोल रहा है, फिर भी वह स्वीकार नहीं कर पाते कि गुरु जी की बात उतनी काइंड ऑफ रील की तरह फंसी हुई है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने देखा कि एक बार किसी भक्त को बता रहे थे, अच्छे से याद है, मैं उज्जैन जा रहा था और एक व्यक्ति, उनका नाम अर्जुन था, बड़ा अच्छा नाम था, अर्जुन शर्मा से कुछ नाम था, जो भी रहा हो। तो उनसे मैं बात कर रहा था और उनकी स्वाभाविक से बात है, मैं उनसे बात कर रहा था भगवान की। तो और भी माता जी लोग 4-5 माता जी इकट्ठी हुई एंड दे वर नॉट इनसिंसियर। वह खराब लोग नहीं थे और वह मेरी बात स्वीकार भी कर रहे थे, लेकिन कहते हाँ सही कह रहे, शास्त्र के अनुसार कह रहे। फिर उनका लेकिन टेप रिवाइंड हो गया, वही नहीं हमने तो यही पढ़ाया कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। तो अब वही फीड कर दिया गया, तो उसको चेंज करना बड़ा कठिन है। तो नहीं सुनती तो एक बार में सुनती समझ में आ जाता। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने किसी की पूजा नहीं करी। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ मिले, भक्तों से सुना, बस वो तुम डाल हम पात वो उधर से बोलते जा रहे हैं, हम स्वीकार करते जा रहे हैं। कुछ इस तरह की फिलोसफिकल डिस्टर्बेंस नहीं था। और जिन लोग का भी इस प्रकार का रहा है उनके लिए बहुत आसानी रहेगी स्वीकार करने में। लेकिन जिन लोग की बुद्धि बहुत तेज चलती है, मतलब कोट एंड कोट तेज चलती है, कह रहे भगवान निराकार है, ये उनकी बुद्धि में प्रवेश कराना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना जीवन दुखी करते हैं, दूसरे का भी जीवन दुखी कर देते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा
और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गहरी रूप से व्याख्या करी। क्या मतलब है? जो ब्रह्मा जी को नहीं दिए गए उससे अधिक ज्ञान यहाँ पे दिया। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। ये दुख अलग प्रकार का, इसमें आनंद है, आनंद से युक्त दुख है। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। हम लोग यह सोच सकते हैं कि हमें थ्योरेटिकली सब समझ में आ गया, लेकिन देखिए अब बात तो यह है कि उद्धव जी को समझ में आया तो परिणाम क्या हुआ? विरह आतुर आत्मा। ऐसा हमको निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान से विरह का अनुभव होने लगे, प्रेम का अनुभव होने लगे, तब वे इस बात को समझेगा। इसी बात को महाप्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम में पागल है वह श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं अपने को शुद्ध करने के लिए। यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। इस संबंध में एक भक्त विनोद कर रहे थे कि वेद भी ऐसे व्यक्ति से बड़ा घबराता है जिसे ज्ञान आधा हो। क्यों? कहेंगे जो मेरा स्वरूप है उसको चेंज करके ये बोल देगा। मान लीजिए किसी की नाक सीधी हो, उसकी नाक ऐसी टेढ़ी कर दे तो डरेगा ना कि तो मेरी नाक टेढ़ी कर देगा, है कि नहीं? तो मेरी नाक टेढ़ी कर देगा, मेरा कान टेढ़ा कर देगा। तो जो श्लोक का अर्थ है वो अर्थ सामने वाले को तो वैसे संस्कृत पता नहीं, और शायद इसको भी नहीं पता है क्या पता है, लेकिन घुमा फिरा करके अर्थ तो संस्कृत में बहुत तरह के होते हैं। आत्मा का कई अर्थ आप शरीर ले सकते हैं, आत्मा का अर्थ आप आत्मा ले सकते हैं, परमात्मा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसे घुमा घुमा करके वह व्यक्ति को लोगों को भ्रमित कर सकता है। तो वेद भी डरता है ऐसे व्यक्ति से। तो ये सब बातें हैं। कोई प्रश्न और किसी वक्त का है यहाँ पे तो देखता हूँ। ये तो भगवत गीता में है, पता चल गया है कि हमें भक्ति ही करनी है, तो भागवत में डाउट कहाँ है? अरे तो भगवत गीता सुने हैं इसलिए डाउट नहीं है, और भगवत गीता को भी आपने प्रमाणिक रूप से परंपरा में सुना है इसलिए इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं अरे भाई भगवान क्यों इस युग में आने लगे? भगवान बोलते ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कहते भगवान कैसे आएंगे? आप और मैं आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म के विरुद्ध बोल रहा है और कह रहा है कि धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। हाउ इट इज देयर? कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि आपने कभी देखा है भगवान को भोजन खाते हुए? तो प्रभुपाद कह ले भाई मैं थर्ड व्यक्ति हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन आप तो तीसरे व्यक्ति हैं। भगवान बोल रहे हैं कि खाते हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं खाते हैं, तो मैं उनकी बात मानूं कि आपकी बात मानूं? आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, आप पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप भी तो एक बद्ध आत्मा है। तो गीता पढ़ने के बाद भी लोग उल्टा अर्थ निकालते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, व्यासदेव जी ने जब भागवतम में निराकारवाद का खंडन कर दिया है, और जब श्रीपाद शंकराचार्य अभी थोड़ी देर तो मतलब 1000 साल पूर्व ही मायावाद रूप का प्रचलन किए, तो उसके पहले भी मायावाद था? उससे पहले भी निरविशेषवाद था। इसीलिए तो भागवत में बोल दिया ना, प्रोजितम, मोक्ष की कामना करने वाले निराकार ब्रह्म में लीन होने वाले को बाहर कर दिया गया भागवतम में। मायावाद का प्रचार किया है, लेकिन मायावाद उससे पहले भी विद्यमान था, ऐसे कोई कठिनाई नहीं है। निराकारवादी इज स्टिल बेटर देन नास्तिक, एट लीस्ट ही थिंक्स ऑफ गॉड बेटर देन नॉट बिलीविंग इन गॉड। एकदम गलत बात है। इन्होंने कहा कि निराकारवादी कम से कम नास्तिक से तो अच्छा है, क्योंकि वह भगवान का स्मरण कर रहा है, और नास्तिक तो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, जीवी नहीं। मायावाद असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। अच्छा ये बताइए, कोई आतंकवादी खराब है और आतंकवादी बुर्का पहन के आ गए तो अच्छा हो गया? कितने लोग समर्थन करेंगे कि आतंकवादी बुर्का पहन के आए, बुर्का पूरा ढक लिया, अंदर उसने गन रखी हुई है और चक्कू रखा हुआ है, और उसको अच्छा मानेंगे? घर में कोई चोर आया, पूरा ओपनली चोर बन के आया, और कुछ अपने को ढक कर बुर्का पहन करके आ जाए, तो आप उसे अच्छा मानेंगे? मायावाद को बौद्ध धर्म से अच्छा नहीं माना जा रहा है।
खाली इस बात में इनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्हें वेद को स्थापित कर दिया कि वेद सही है, लेकिन वेद को जिस तरह से समझाया वो बिल्कुल वैसे ही समझाया जैसे कि बौद्धों ने समझाया है। एक भक्त सही कह रहे हैं, बुर्का वाला जो चोर होगा वो और खतरनाक है क्योंकि आप उसको सज्जन मान ले रहे हैं। ये और खतरनाक है। और ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि कहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ऐसा आता है कि भाई कम से कम बौद्ध है तो मालूम चलेगा वेद को नहीं मानता है, लेकिन जो वेद को मान करके व्याख्या कर रहा है वो तो और गड़बड़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो माता जी लोग तो बौद्ध धर्म को नहीं सुने हैं, वह तो किसी ऐसे व्यक्ति को सुने हैं जो भगवान को जो गीता पढ़ा रहे हैं लेकिन भगवान को निराकार कह रहे हैं। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि निराकार पे विश्वास करने का क्या मतलब, भगवान है क्या? निराकार है जैसी कोई बात बोल सकते हैं? जो चीज है ही नहीं उसी का तो आकार नहीं होगा ना। वो ऐसा नहीं कह रहे कि इसका सूक्ष्म आकार है, भाई इसे आकाश का भी आकार नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म रूप है ना आकाश का। आकाश की सृष्टि होती, सृष्टि है मतलब तत्व है, लेकिन अब ये ब्रह्म ब्रह्म हल्ला करते रहते हैं तो वो तो निराकार बोल दिया ना भगवान को। तो शून्यवाद ही है, वो शून्यवाद को ही बोल रहे हैं लेकिन घुमा कर ढक करके बोल रहे हैं। प्रच्छन्नम बहुदम उच्यते, खतरनाक है वो, धोखेबाजी है। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य है। अगर कलयुग में लोग भौतिकतावाद में लिप्त ना हो तो कलयुग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो कलयुग को फैलाने के लिए मायावाद का प्रचार बहुत जरूरी है। ये 1.1.1 में प्रभुपाद समझाते हैं, ये बड़ा कठिन है। देखिए, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। जब अलग अलग विविधता होती है तो व्यक्ति को सुख मिलता है। तो जब कह दिया जाएगा कि भाई निर्विशेष ब्रह्म में कुछ है ही नहीं और यहाँ तो आप देख रहे हैं बहुत सारी वैरायटी है, तो यहाँ लोग भोग भोगने में लगेंगे। निर्विशेष मान जो में जाने में क्या किसी को इंटरेस्ट होगा? मेरे सामने ही हमारे एक रिश्तेदार की सासू माँ बोलती हैं, पहले हम एकादशी करते थे, नियम पालन करते थे, अब जब से हम निरंकारी में ज्वाइन कर लिए हैं अब कोई नियम पालन नहीं करते। निराकार को क्या बुरा लगने वाला है? इम्पर्सनल। अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि पर्सनल होना कठिन है और इम्पर्सनल होना आसान? व्हाट डू यू से? यद्यपि हमें अच्छा नहीं लगता कि लोग हमसे इम्पर्सनल हो, लेकिन हमारे लिए स्वयं इम्पर्सनल होना बड़ा आसान होता है। दैट मीन्स नॉट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। यस, हम चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स की कदर हो, लेकिन दूसरे की फीलिंग की कदर हम ना करें। इजी है ना? तो भगवान क्या चाहते हैं ये भक्त जानता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। यद्यपि वह भोग में भी पड़ जाता है तब भी वो जानता है कि कृष्ण को ये पसंद नहीं पड़ता है, ये अच्छा कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन निराकारवाद में क्या है? अब जब आपका भगवान निराकार हो गया तो अब कुछ भी खाइए, और तो मतलब एकदम स्पष्ट बोलते हैं मांस खाइए, कुछ भी खाइए, इससे कोई आपके स्टिल यू कैन बी स्पिरिचुअल, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। तो ये सब भोगों को बढ़ाने वाली ही प्रवृत्तियां हैं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। वी स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।